नीतू की जब से शादी हुई थी, सुमन जी उसके हर काम में कमियां ही निकालती रहती थी। नीतू हर काम को बहुत मन लगाकर करती थी, किंतु सुमन जी को उसका किया हुआ कोई काम पसंद ही नहीं आता था। उसके पति मोहित ने उसे शादी से पहले ये बता दिया था कि उसकी माँ ऊपर से सख्त जरूर है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मेरे पापा की मौत के बाद उन्होंने मुझे बहुत संघर्षों से पाला था। नीतू उनके अनुसार ढलने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन सुमन जी ने जैसे कसम ही खा ली थी उसे नीचा दिखाने की। वह बहुत घुटने लगी थी। उसने जब जब मोहित से इस बारे में बात करनी चाही, उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि मेरी माँ के सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह जैसे भी हैं, हमें निभाना ही पड़ेगा। इस उम्र में हम उनकी आदतें नहीं बदल सकते। सुमन जी किसी को भी बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देती थी और नीतू को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत थी। नीतू स्वभाव से बहुत हंसमुख थी, लेकिन धीरे धीरे वह बहुत मुरझा गई थी। मोहित कभी सुमन जी को अगर समझाने की कोशिश भी करता तो वह उससे भी नाराज हो जाया करती थी। मोहित नीतू से अक्सर यही कहा करता था, आज माँ तुम्हारी कदर नहीं जानती, लेकिन मुझे भरोसा है एक दिन वह तुम्हें जरूर समझेंगे। नीतू मोहित की मजबूरी भी समझती थी। एक दिन नीतू रसोई में काम करते हुए चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी सुमन जी मोहित उसे उठाकर बिस्तर तक ले आते हैं। उसे बहुत तेज बुखार था। टेस्ट कराने पर टाइफाइड निकलता है। डॉक्टर ने उसे 20 दिन का आराम करने की सलाह दी। नीतू को चिंता थी कि सासू माँ घर के काम के साथ साथ मेरा ध्यान कैसे रख पाएंगी। नीतू के माता पिता उसे कुछ दिन अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सुमन जी ये कहकर मना कर देती हैं कि नीतू की जिम्मेदारी मेरी है, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। आज इसे मेरी ज़रूरत है तो मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। सुमन जी नीतू का बहुत ध्यान रखते हैं। उसके खाने के लिए हल्का भोजन भी वह अपने हाथों से ही बनाती थी। उन्होंने एक बेटी की तरह ही नीतू का पूरा ध्यान रखा। उनकी प्यार भरी देखभाल से नीतू 20 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन सुमन जी उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, नीतू तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार इसलिए किया क्योंकि मैं जिंदगी का हर रूप तुम्हें दिखाना चाहती थी, ताकि तुम जिंदगी की हर कठिनाइयों का सामना अच्छे से कर सको। मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, दुनिया देखी है मैंने। उम्र के इस मोड़ पर मेरा कोई भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें गृहस्थी का हर हुनर सिखाना चाहती थी, जिसके लिए सख्त होना जरूरी था। तुम दोनों के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी कदर कैसे नहीं जानूंगी। नीतू रोते हुए अपनी सास को देखे जा रही थी अपलक, क्योंकि उसने अपनी सास का ये रूप तो कभी देखा ही नहीं था। तभी उसकी सास उसे गले लगाकर कहती है, अब मत कहना सासू जी तूने मेरी कदर नहीं जानी। पास खड़े मोहित की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन खुशी के। ऐसी पारिवारिक कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।